हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एंड करता है हमारे एनस पे, राइट। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे टीथ, टंग, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम आज स्टार्ट करते हैं टीथ से। टीथ हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और हमारे नंबर ऑफ़ टीथ होते हैं, मतलब हमारे बहुत सारे टीथ होते हैं। साथ में हमारी एक मस्कुलर टंग होती है हमारे ओरल कैविटी में। हर टीथ जो है एम्बेडेड होता है, मतलब हर टूथ जो है एम्बेडेड होता है एक सॉकेट में, जिसको हम जॉ बोन कहते हैं, जॉ बोन, राइट। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज़ कॉल्ड थीकोडोंट, यानी कि ये जो हमारी जॉ बोन है इसके अंदर जो हमारी टीथ या टूथ अटैच्ड होता है, इस अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं थीकोडोंट। टीथ जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी डेसिडस या मिल्क टीथ। तीनों का मतलब सेम है। देन वी हैव अ परमानेंट टीथ। परमानेंट में हमारे पास आ जाते हैं मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसीजर। अब ये जो हमारी डेंटिशन है, मतलब इस टाइप के जो हमारे टीथ के अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं डायोफियोडोंट, यानी कि हमारे टाइप्स ऑफ टीथ हैं इसलिए हम कहते हैं डायोफियोडोंट। टोटल टीथ जो एडल्ट के अंदर होता है वो होता है 32। जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ है हमारे हाफ अपर एंड लोअर जॉ में वो है 2 1 2 3 2 1 2 3। इसको हम लोग डेंटल फार्मूला भी कहते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो दिस इज़ इंसीजर, मतलब हमारे 2 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ये हमारे हाफ लोअर जॉ की अरेंजमेंट है, हाफ लोअर हो या हाफ अपर, लेकिन हाफ। इस साइड भी हमारी सेम अरेंजमेंट होती है। तो ऐसे करके हमारे 16 टीथ ऊपर होते हैं और 16 नीचे। द हार्ड च्यूइंग surface of teeth is made up of enamel, helps in the mastication of food। अब देखिए जो हमारा टीथ होता है उसका जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है वो इनेमल का बना होता है, जो कि हेल्प करता है हमें मेस्टिकेशन ऑफ फूड में। अब जैसे हमें पता है कि हमारे टीथ जो है वो मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर हो रहा होगा, आई होप। अब है टंग, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। अब देखिए हमारा जो टंग होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है, मतलब हम उसको लेफ़्ट राइट फोल्ड कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसे कहा फ्रीली मूवेबल। और साथ में ये मसल का बना होता है, इसलिए इसमें कोई बोन नहीं होती, इसलिए हम इसे मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। ये हमारे फ्रेनुलम के साथ अटैच होते हैं। हमारे ओरल कैविटी में एक पॉइंट होता है जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं, उसके साथ जो है हमारी टंग अटैच्ड होती है। अब हमारा जो अपर सरफेस होता है टंग का, दैट इज़ अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले। क्या होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस? मीन्स ऐसे हमारी ये जो टंग है इसके ऊपर ऐसे स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है, राइट। इनको हम कहते हैं पेपिले। और इनमें से कुछ जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसे हम गस्टैटो रिसेप्टर भी कहते हैं। तो देखिए अब गस्टैटो रिसेप्टर को ही हम लोग टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, यानी कि जो भी हमारे फूड का टेस्ट होता है वो हमारे गस्टैटो रिसेप्टर के थ्रू हमें टेस्ट का पता चलता है कि वो सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है। तो ये सब हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं या फिर टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बताते हैं। द नेक्स्ट वी हैव फेरिंग्स। अब देखिए फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या है? हमारा कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। देन वी हैव अ ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और अगर हम देखें तो ट्रैकिया जो है वो हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, और दोनों जो है हमारे फेरिंग्स के अंदर ओपन होते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम जनरल बताऊं तो ये देखिए, ये हमारा फेरिंग्स है, तो ये और एक ये। अब देखिए ईसोफेगस हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ये वाला है ये हमारा ईसोफेगस है, और जो हमारा ट्रैकिया होता है वो वेंट्रल साइड में, तो ये हमारा विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, राइट। अब देखिए जो हमारा कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस,
प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। अब देखिए जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरीके से हेल्प करता है कि जो हमारा फूड आ रहा है, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो हमारी जो है फूड पाइप में एंटर करे, ना कि विंड पाइप में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो विंड पाइप में फूड हमारा ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है। अब ग्लॉटिस क्या होता है? द ओपनिंग या अपर पोर्शन ऑफ द विंड पाइप। ठीक है, तो देखिए एपिग्लॉटिस जैसे ही हमारा फूड एंटर करता है, हमारा एपिग्लॉटिस क्या करता है? विंड पाइप को कवर कर देता है, जिससे कि हमारा फूड जो है वो सीधा फूड पाइप में एंटर करता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग। द नेक्स्ट ईसोफेगस इज़ अ थिन लॉन्ग ट्यूब। ईसोफेगस जो है वो एक बहुत पतली सी लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे स्टमक में जाके अटैच हो जाती है। A muscular sphincter gastroesophageal regulates the opening of esophagus into the stomach। अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा स्टमक है और ये मेरा ईसोफेगस की पाइप है, तो यहाँ पे दिस वन, ये यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होगा जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोईसोफेगल स्पिंचर। ये क्या करता है? ये एक ओपनिंग की तरह है जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में ओपन होती है। बेसिकली इसका ये फंक्शन होता है कि जो भी हमारे पेट में एसिड बन रहे हैं या फिर जो हमारा जितना भी प्रोसेस चल रहा है हमारे स्टमक में, उसमें से कोई भी एसिड जैसे HCl सिक्रीट होता है, राइट, तो वो HCl जो है हमारे ईसोफेगस में ट्रांसफ़र ना हो जाए या ईसोफेगस में बैकफ्लो ना हो जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये गैस्ट्रोईसोफेगल स्पिंचर होता है। द नेक्स्ट वी हैव स्टमक, दैट इज जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारा जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड होता है, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके ऊपर में लेफ्ट पोर्शन पे हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ से हमारे ईसोफेगस की जॉइंट होती है, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पॉइंट है ये हमारा स्पिंचर है, राइट, और यहाँ से हमारा ईसोफेगस की मतलब पाइप स्टार्ट होती है। ऐसे हमारा जे शेप्ड का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। अब 4 पार्ट्स होते हैं उसमें, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक एंड अ बॉडी। देखिए यहाँ पे हमारा फंडक्स रीजन होता है, ये हमारा कार्डियक रीजन है, ये हमारा पाइलोरिक रीजन है, और इस पूरे जो बचा हुआ है इसको हम बॉडी कहते हैं। अब देखिए जो ये हमारा यहाँ पे एक पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, राइट, ये पाइलोरिक रीजन होता क्या है? ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सेम वे जो ये हमारा स्पिंचर है वो पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन के बीच में होगा, यानी कि यहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो स्पिंचर है ये हेल्प करता है कि जो भी हमारा मटेरियल या फिर वेस्ट या फिर कोई भी हमारा प्रोसेस्ड मटेरियल जो है, अगर वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है तो वो बैक फ्लो ना हो जाए। तो बेसिकली स्पिंचर किस चीज़ में हेल्प करता है कि हमारा जो भी मटेरियल है वो बैक फ्लो ना हो जाए। अब देखिए जो कार्डियक पोर्शन होता है ये पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन, जो मैंने यहाँ पे बताया था ये कार्डियक पोर्शन है, इसमें ईसोफेगस ओपन होता है। फंडिक रीजन हमारा ये वाला रीजन होता है, पाइलोरिक रीजन हमारा ये वाला, और ये पूरा हमारा बॉडी होता है। अब अगर हम इधर देखें तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए जैसे हमारा इस पोर्शन से स्मॉल इंटेस्टाइन की एंट्री स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सी शेप डुओडेनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, अ हाईली कॉइल्ड इलियम। अब देखिए जो हमारा ऐसे स्टमक से स्टार्ट होता है उसको बिगिनिंग वाला पोर्शन हमारा डुओडेनम है। जो लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन होता है, मतलब कॉइल्ड होता है बट नॉट डैट मच, मतलब ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होता, थोड़ा बहुत कॉइल्ड होता है, उसको हम कहते हैं जेजुनम। और जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, मतलब बिल्कुल ही ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम कहते हैं इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डुओडेनम इज़ गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंचर। देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था
कि ये जो पाइलोरिक स्पिंचर है ये यहाँ से हमारा देखिए अब डुओडेनम पोर्शन स्टार्ट होगा, ये हमारा डुओडेनम हो जाएगा। तो यहाँ पे डुओडेनम और हमारे जो पाइलोरिक रीजन है इसके बीच में जो स्पिंचर है उसको हम लोग पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू डुओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंचर। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए जो हमारा ये इलियम पोर्शन है यानी कि ये हमारा बिल्कुल लास्ट वाला है। अगर मैं आपको ऐसे रफ डायग्राम बताऊं, ये देखिए ये हमारा डुओडेनम है, राइट, ये हमारा जेजुनम है और ये जो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड पोर्शन है ये हमारा इलियम है। अब देखिए जो इलियम है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जॉइंड हो रहा है। अब वो लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे जो केइकम वाला एरिया है उसमें जाके अटैच होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन पे आए तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, केइकम, कोलन एंड रेक्टम। केइकम क्या होता है, जिसमें स्मॉल ब्लाइंड सैक होते हैं जिसमें कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। अब देखिए हमारे बॉडी में फंक्शन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो कौन कैरी करता है, हमारा केइकम। और ये किस रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। अगर हम कोलन की बात करें, द केइकम ओपन्स इनटू द कोलन, यानी कि ये जो है ये हमारा हो गया केइकम, ये हमारा हो गया कोलन और ये हमारा हो गया कोलन का डिसेंडिंग पार्ट। अब देखिए हमारे पास कोलन के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। दिस इज़ असेंडिंग, दिस इज़ डिसेंडिंग एंड दिस इज़ ट्रांसवर्स। जो डिसेंडिंग पार्ट है वो हमारे रेक्टम में ओपन होता है, यहाँ से आके ये हमारे रेक्टम में ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा असेंडिंग, ये हमारा ट्रांसवर्स और ये हमारा डिसेंडिंग। अब देखिए जो रेक्टम होता है इट इज़ ओपन आउट थ्रू एनस। रेक्टम क्या होता है, हमारी ये एनस में ओपन होता है, मतलब रेक्टम के बाद हमारा जो पार्ट आ रहा है वो एनस हो रहा है। अ नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज़ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेज फ्रॉम केइकम। अब देखिए जो हमारा केइकम होता है इसमें एक वेस्टिजियल फॉर्म होता है, जिस मतलब ऑर्गन होता है वेस्टिजियल, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, राइट, तो वो इस अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट है दैट इज़ एनस। एनस के थ्रू जो है हमारा वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट ओनली एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द वेस्ट और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो बेसिकली यही काम करता है कि सिर्फ वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है और कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रोसेस होता है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है, वो भी वाटर की और कुछ मिनरल्स की। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।